आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एवरीवन वाज लाइक यार डॉक्टर होके और वो भी एम्स से पढ़ने के बाद लोग अमेरिका जाते हो और तुम जा रही हो एक गांव में, ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 22 था जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड 23 वाज द लास्ट डे ऑफ सेशन। सिर्फ एक दिन ऐसा निर्धारित किया गया था जिस दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायक जो हैं वो अपनी बातों को रखेंगी, अपने वक्तव्य को, अपने मुद्दों को, चाहे वो उनका सेल्फ रिलेटेड हो, वो विधानसभा का मुद्दा हो या जो भी उनकी एक थॉट हो, वो उसको वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज द डे। औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है ये तो औरत है, इतना बड़ा दायित्व इसे दे दिया, कहां से कर पाती। और अगर किसी तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा, ऐसे कैसे अच्छा कर दिया, ऐसा क्या किया होगा उसने। As you know that I'm doctor by profession, I'm eye surgeon, and I did my MD from Apex Institute of India, AIMS New Delhi, and I would like to say thanks to all AIMS का जो टीम मेरे साथ रहा और जिन्होंने मुझे मदद की वहां से to gain my knowledge and everything, और उनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता रहता है मुझे। वहां से मेरी जर्नी बिगिन हुई और वहां से ड्यूरिंग कोविड टाइम आई रियलाइज्ड कि इंडिया की पॉलिटिक्स को हमेशा बड़ी गंदी नजर से देखा जाता है और हमेशा पॉलिटिशियंस को भी कहा जाता है अरे यार ये कैसे हैं और ये तो हमेशा लोगों का बुरा ही चाहते हैं। आई फेल्ट कि बिना पॉलिटिक्स के देश को बढ़ा भी नहीं सकते, और जब बिना पॉलिटिक्स के देश को बढ़ाना नहीं है तो पॉलिटिक्स को फिर अच्छा करिए ना। पॉलिटिक्स जिस तरीके से पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि अरे मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मेरा बच्चा कलेक्टर है, उस तरीके से इस पे भी प्राउड फील करिए कि मेरा बच्चा एमपी है, एमएलए है, या फिर वो राजनीति में है और पॉलिटिशियन बनना चाहता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एवरीवन वाज लाइक यार डॉक्टर होके और वो भी एम्स से पढ़ने के बाद लोग अमेरिका जाते हो और तुम जा रही हो एक गांव में, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें कुछ ऐसा करना है कि जब हम चले जाएं तो सालों साल तक हमारा नाम यहाँ पे रहना चाहिए, वो मतलब दर्ज हो जाना चाहिए कि हाँ दे डिड समथिंग। बस इसी पैशन को लेकर के मैं आगे बढ़ी एंड आई फॉट इलेक्शंस एंड आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी बाय श्री अखिलेश यादव जी। इन कोविड टाइम आई वाज वर्किंग इन एम्स आईसीयूज एज कोविड वॉरियर। उस समय मैंने बड़ी नजदीकी से देखा कि देश की जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसकी धज्जियां कैसे उड़ रही थी, किस तरीके से बेसिक मेडिसिन भी ब्लैक में अवेलेबल थी एंड वी वर शॉर्टेज ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग, और देश बड़ी बुरी स्थिति में था। उत्तर प्रदेश की भी जब स्थिति मैं न्यूज में देखती थी, एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, तो देखती थी कि लोगों को क्रिमेशन ग्राउंड्स नहीं मिल रहे हैं, लाशें गंगा जी में जा रही हैं। तो ऐसा फील होता था कि ये पॉलिसीज कौन बनाते हैं और ये पॉलिसीज ऐसी क्यों बना रहे हैं। तो उस समय लगा कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें हर प्रोफेशन के लोगों को जुड़ना चाहिए, बिकॉज जब तक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तब तक आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाओगे। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को कहते हैं कि सबसे खराब पॉलिटिक्स है, और उसमें भी जब अगर महिला उतरना चाहेगी तो फिर तो कहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शील पट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के हमारे पड़ोसी विधायक हैं उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं। हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं? तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें।
I'm very glad to say that women are calling and they are getting connected and they are so delighted and happy and they are saying कि मैम आपने जो भी issues उठाए we are so proud and they are saying they also want to come into politics. तो ये एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि एटलीस्ट अगर मैंने अपने स्पीच से 1% women को भी अगर मोटिवेट किया हो कि they can also come up into politics and they can give their views and they can do good for the nation, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए कामयाबी होगी. कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है. कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है. होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है. तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र